हेलो क्लास 6, मैं आपकी टीचर विंदर कौर। आज हम करेंगे 3.4 एक्सरसाइज स्टार्ट। 3.4 एक्सरसाइज में हम करेंगे फैक्टर्स के बारे में बात। तो फैक्टर्स जो थे मैं आपको 3.1 एक्सरसाइज में बता चुकी हूँ। तो पीछे चलते हैं एक बार। देखिए यहाँ पर 3.1 में मैंने आपको फैक्टर्स के बारे में इंट्रो दिया था। मल्टीपल्स और फैक्टर्स हम 3.5 में करेंगे। 3.4 में फैक्टर्स की बात है। तो फैक्टर्स वो नंबर होते हैं, जैसे 12 है, 12 किस किस टेबल में आता है वो टेबल्स हम लिखेंगे। ठीक, अब हम चलते हैं 3.4 का फर्स्ट क्वेश्चन करने के लिए। 3.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ। हमें दो नंबर दे रखे हैं, इनके हमें कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। तो मैं पार्ट 1 करना शुरू करती हूँ। ए पार्ट है 20 एंड 28। ठीक, अब हम फैक्टर्स लिखेंगे। तो फैक्टर्स सॉल्यूशन में हम कैसे लिखेंगे? फैक्टर्स ऑफ 20 इज इक्वल टू, फिर हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 28 इज इक्वल टू। मैंने 20 के फैक्टर्स लिख दिए और यहाँ पर 28 के फैक्टर्स लिखने हैं। अब मैं यहाँ पर स्टार्ट करती हूँ। मैंने आपको बताया था कि जो फैक्टर में टेबल्स लिखने होते हैं 1 और अपना ही टेबल ज़रूर होता है। तो मैं आपको बताती हूँ। अब मुझे पता लगाना है 20 किस किस टेबल में आता है। देखो, हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में टेबल्स चलाएंगे। 1 के टेबल में तो आएगा ही आएगा। 2 के टेबल से डिवाइड करके देखते हैं। 22, 2 1 2 और ये 0 यहाँ चला जाएगा। ये वाला 0 जो बचता है वो वहाँ चला जाता है और रिमाइंडर हो गया 0। कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा। इसका मतलब 20 जो है वो 2 के टेबल में भी आता है और 10 के टेबल में भी आता है। ठीक है, तो मैं यहाँ 2 लिख लेती हूँ फ़िलहाल के लिए। फिर मैं 20 को 3 से करती हूँ डिवाइड। 3 6 18। अगर आप डायरेक्टली कर सकते हैं तो आप डायरेक्टली कर लो। ठीक है, और यहाँ पर बचा 2, तो ये फैक्टर नहीं है। ठीक, अब मैं करती हूँ 4 के टेबल से डिवाइड। 4 5 20। तो 20 जो है पूरा पूरा डिवाइड हो गया और ये 4 के टेबल में भी आता है और 5 के टेबल में भी आता है। ठीक है, अब मेरे पास 2 हो गया, 10 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। लेकिन हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। 3 के टेबल में नहीं आता, 5 के टेबल में आता है। अब मैं 6 के टेबल से करके देखती हूँ। 20 और 6, 6 3 18। अगेन यहाँ पर 2 बच गया, तो ये फैक्टर नहीं है। मैं 7 के टेबल से करके देखती हूँ। 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21। बड़ा नंबर तो लिखना नहीं, तो 7 2 14। यहाँ बचा 6, तो ये भी फैक्टर नहीं है। इस तरह से 8 के टेबल में भी नहीं आएगा, फिर आएगा 10 के टेबल में। ठीक है, और फिर अपने ही टेबल में आएगा जो 20 है। तो ये मेरे फैक्टर्स हो गए। मैं इनको यहाँ पर लिख लेती हूँ। अब मैं बनाऊंगी 28 के फैक्टर्स। ठीक है, तो 28 के फैक्टर्स के लिए मैं 2 से डिवाइड करूँगी, मैं 3 से डिवाइड करूँगी, मैं 4 से डिवाइड करूँगी। ठीक है, अब 2 1 2, 8 नीचे आ जाएगा। 2 4 8। इसका मतलब 2 भी फैक्टर है और 14 भी फैक्टर है 28 का। 3 के टेबल में 28 नहीं आता क्योंकि 3 9 होता है 27 और यहाँ बच जाएगा 1, तो ये फैक्टर नहीं है। 4 के टेबल में आता है 4 7 28। तो अब ये 4 का भी फैक्टर है और 7 का भी फैक्टर है। 5 के टेबल में तो 28 आता ही नहीं है। ठीक है, 6 के टेबल में 6 4 24, 6 5 30, तो 24 ये भी फैक्टर नहीं है। 7 के टेबल में आता है 7 4 28, 4 7 28। 8 के टेबल में भी नहीं आता, 9 के टेबल में भी नहीं आता, 10 में नहीं आता, 11 में नहीं आता, 12 में नहीं आता, 13 में नहीं आता और यहाँ पर ये मेरा 14 नंबर भी दे रखा है। तो मेरे फैक्टर्स बन गए 1। मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाती हूँ 1 में तो आएगा ही आएगा, 2 4 7 और 14 और लास्ट नंबर कौन सा होगा? ये अपना ही टेबल 28। अब मुझे निकालना है कॉमन फैक्टर। अब मुझे निकालना है कॉमन
फैक्टर कॉमन, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में है कॉमन फैक्टर निकालो। फैक्टर्स बोले तो हमने फैक्टर्स निकाल दिए। अब हम निकालेंगे कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर में आता है जो कॉमन होगा दोनों में। देखो यहाँ पर 1 कॉमन आ रहा है, यहाँ पर 2 भी कॉमन आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर 4 भी कॉमन आ रहा है। इसके बाद आप देखोगे कोई नंबर कॉमन नहीं है, तो हम कोई नंबर नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ लिख देंगे कॉमन फैक्टर में 1, 2 और 4। क्वेश्चन का पार्ट जो हो गया, ए पार्ट डन हो गया। अब मैं आपको डायरेक्ट, ये आपका बी पार्ट होमवर्क में है, ठीक, और आपका सी पार्ट होमवर्क में है। अब मैं आपको साथ करूँगी डी पार्ट। डी पार्ट में देखो 56 एंड 120 सेम ऐसे ही लिखूँगी, फैक्टर्स ऑफ 56 इज इक्वल टू और फैक्टर्स ऑफ 120 इज इक्वल टू। अब मैं करूँगी डिवाइड, ठीक, और 1 के टेबल में तो दोनों ही टेबल आते हैं, तो 1 में पहले ही लिख लूँगी, ठीक है। अब मैं 2, 3, 4 से डिवाइड करना स्टार्ट करती हूँ। अब मैं करूँगी 56 को डिवाइड, 2 टू द 4 1 और ये 16 आया, 2 8 द 16, तो 2 के टेबल में भी आया और 28 के टेबल में भी आया, ठीक है। अब हम करते हैं 3 के टेबल से, 56 3 1 द 3 और यहाँ बचा 2 और ये आया 6 नीचे, और यहाँ पर जो है 3 8 द 24 और यहाँ बचा 2, तो ये मैं कट कर दूँगी क्योंकि 3 के टेबल में नहीं जाता, ठीक है। अब मैं करूँगी 4 के टेबल से, 4 1 द 4 1 बचा, 6 नीचे और 4 4 द 16, रिमाइंडर 0, इसका मतलब 4 के टेबल में भी आता है और 15 के टेबल में भी आता है। अब देखो 56 है, 56 5 से डिवाइड नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 0 नहीं है, तो इसलिए मुझे ऐसे ही पता चल जाएगा। आप डिविजिबिलिटी चेक भी कर सकते हो, ठीक है। 4 के बाद 5 में नहीं आता, 6 में नहीं आता और 7 में, 7 8 द 56, 7 8 द 56। अब देखो ये पूरा पूरा जा रहा है, 7 के टेबल में भी आता है, 8 के टेबल में। मैंने सर्कल इसलिए करे हैं क्योंकि मुझे पता चल जाए इन टेबल्स में आता है। 9 के टेबल में नहीं आता, 10 में नहीं आता, 11 में नहीं आता। अब सीधा करते करते 28 में आएगा और अपने ही टेबल में, तो इसके फैक्टर्स लिखती हूँ 1 2, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रही हूँ, 4 7 8, ठीक है। जैसे जैसे मैंने डिवाइड करा था, देखो 1 तो लिखना ही था, 2 4 7 8, फिर 14 आएगा, फिर 28 आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ 14 28 और लास्ट नंबर कौन सा होगा, 56, अपना ही टेबल। अब ऐसे ही 120 करूँगी मैं, तो 120 के लिए देखो 2 के टेबल से करके देखते हैं, 2 6 द 12 और ये 0 कहाँ चला जाएगा, इधर, रिमाइंडर बचा 0। अब 2 के टेबल में भी आता है और 60 के टेबल में भी आता है, ठीक है। 120 को 3 से करते हैं, 3 4 द 12, रिमाइंडर 0, ये 0 यहाँ आ जाएगा, तो 40 के टेबल में भी आता है और 3 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आएगा, क्यों, क्योंकि 4 3 द 12 होता है, और ये 0 इधर चला जाएगा, तो 30 के टेबल में भी आएगा और 4 के टेबल में भी आएगा, 5 के टेबल में भी आएगा, 5 1 द 5, 5 2 द 10, 2 10 और 2 यहाँ आया और ये 0 नीचे आ जाएगा, 5 4 द 20, तो यहाँ पर 24 के टेबल में भी आता है और 5 के टेबल में भी आता है, ठीक है। 6 के टेबल में आता है 1 द 6, 6 2 द 12 और ये 0 जो बच गया ये यहाँ चला जाएगा, ठीक है। इसी तरह से 7 के टेबल में नहीं आता क्योंकि 0 है पीछे, 8 में नहीं आता, 8 में आएगा 8 1 द 8, 40, 12 में से 8 गए 4 और 40 आ गया, ये 0 नीचे आ जाएगा और 8 5 द 40, ठीक है। इसके बाद सीधा
अब देखो 15 के बाद सीधा 20 हो जाएगा, फिर 24 हो जाएगा, फिर 30 हो जाएगा, फिर 40 हो जाएगा, फिर 60 हो जाएगा, ठीक है, और देन 120 अपना ही टेबल। तो फैक्टर्स लिख लेते हैं। 1 तो था ही, यहाँ पर देखो 2 3 4 5 6 8 और 8 के बाद 15 20 24 30 40 और 60 और लास्ट टेबल कौन सा होगा 120, ठीक है। अब हम निकालेंगे इसमें कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर लिखना पड़ेगा कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर में आ जाएगा अब मेरा कॉमन फैक्टर, देखो कौन कौन सा आएगा। 1 आएगा जो कॉमन होंगे दोनों में, 2 आएगा, 3 आएगा, सॉरी 4 आएगा, 3 नहीं आएगा क्योंकि यहाँ 3 नहीं है। बाकी 8 आएगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो मैं लिख दूँगी कॉमन फैक्टर्स आएगा इज इक्वल टू 1 2 4 और 8। यहाँ पर मेरा क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट और सी पार्ट आपका होमवर्क में है, होमवर्क में करो। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ मैसेज में, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, उसमें भी कॉमन फैक्टर ही निकालना है। क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ, अब 3 नंबर के हमें कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं, तो क्वेश्चन नंबर 1 की ही तरह है सेम, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट मैं करती हूँ, सेकंड पार्ट आप होमवर्क में करना। 4 8 और 12 पहले की तरह लिखेंगे। फैक्टर ऑफ 4 इज इक्वल टू, ठीक है, ये 4 है। फैक्टर ऑफ 8 इज इक्वल टू, और फैक्टर्स ऑफ 12 इज इक्वल टू, ठीक है, 1 1 1 1 के टेबल में सब नंबर आते हैं। अब मैं 4 के फैक्टर निकालती हूँ। चलिए देखो 4 के फैक्टर के लिए 4 2 टू द 4 रिमाइंडर 0 2 के टेबल में आया, यहाँ भी 2 के टेबल में ही है, ठीक है। फिर 3 के टेबल में 4 नहीं आता और 4 के टेबल में 4 आता है, ये तो बहुत इजी था। तो 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है और 4 के टेबल में आता है। बस 8 को भी ऐसे ही काउंट कर लेते हैं। 1 के टेबल में आता है, 2 4 द 8, 3 के टेबल में नहीं आता, 4 के टेबल में आता है और डायरेक्टली किस नंबर में आता है 8 में आता है, क्योंकि 5 के टेबल में 8 नहीं आता, 6 के टेबल में 8 नहीं आता, 7 में नहीं आता, 8 में आता है। अब 12 देखते हैं, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, 6 के टेबल में आता है, 7 में, 8 में, 9 में, 10 में, 11 में कहीं नहीं आता, डायरेक्ट 12 में आता है, ठीक है। अब हम लिखते हैं कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। कॉमन फैक्टर्स में देखो अब कॉमन निकालना शुरू करते हैं। कौन कौन सा नंबर आया कॉमन, अब तीनों में देखेंगे 1 2 और 4, ये मेरे हो गए कॉमन फैक्टर्स। बस इसमें 3 नंबर्स में तीनों में कॉमन आने चाहिए, 2 नंबर्स में दोनों में कॉमन आने चाहिए। यहाँ पर मेरा क्वेश्चन 2 का ए पार्ट जो है डन होता है। बी पार्ट जो है आपका वो होमवर्क में है, ठीक है। 5 15 एंड 25 वाला, ये वाला पार्ट आपका होमवर्क में है, होमवर्क में करो। कहीं डाउट आता है तो मैसेज कर दो, ठीक। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर में 3 में हम बात करेंगे कॉमन मल्टीपल्स की। मल्टीपल्स मैंने एक्सरसाइज 3.1 में आपको बताया था कि मल्टीपल्स होते हैं टेबल्स। तो पहले 3 कॉमन मल्टीपल्स निकालने हैं, 6 के टेबल से और 8 के टेबल से, 12 के टेबल से और 18 के टेबल से। सिर्फ पहले 3 निकालने हैं, जो पहले 3 आ जाएंगे ना वही निकालेंगे, लेकिन कॉमन होनी चाहिए, ठीक है। कॉमन और 3 चाहिए, ठीक है। तो मैं ए पार्ट करती हूँ, बी पार्ट आपका एज यूजुअल होमवर्क में होगा 6 एंड 8।
और यहाँ पर मल्टीपल का मतलब होता है टेबल, टेबल लिखना किसका, 6 और 8 का। तो मल्टीपल लिख देती हूँ मैं, मल्टीपल ऑफ 6 इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 8 इज इक्वल टू, मल्टीपल का मतलब टेबल होता है, मल्टीपल टेबल, टेबल, ठीक है। मल्टीपल ऑफ 6 मतलब 6 टेबल, 6 का, 6 का टेबल, ठीक है। मल्टीपल ऑफ 8, 8 का टेबल, ठीक है। तो 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30, 6 6 36, 6 7 42, ठीक, 6 8 48, 6 9 54, 6 10 60, ठीक है। और 8 के टेबल में चलते हैं, 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32, 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56, 8 8 64, 8 9 72, 8 10 80। मैंने 10 तक लिखा है। अगर आपके 3 मल्टीपल इसमें नहीं निकलेंगे तो हम अगले भी करेंगे, ठीक है। 3 निकालनी है ना, पहले मैं 3 निकाल के देख लेती हूँ। एक तो हो गया 24 मेरा, ठीक, पहला मल्टीपल कॉमन आ गया। उसके बाद आप देखो 48, ये सेकंड कॉमन मल्टीपल हो गया। इसके बाद आप देखो यहाँ पर जो है मेरा नहीं आ रहा 72, इसका मतलब 6 का टेबल मुझे आगे लिखना पड़ेगा। तो 6 को जब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ तक तो 10 हो गया, 6 को जब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 66 आ जाएगा, तो यहाँ कॉमा डाल के 66। 12 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72, तो 72 आ गया। अब देखो यहाँ पर 72 और 72 आ गया। मुझे 3 ही कॉमन मल्टीपल चाहिए। अगर वो 3 कॉमन मल्टीपल्स आपके 10 तक नहीं निकलते, 10 तक टेबल लिखने पर नहीं निकलते, तो आपको 11 का भी करना पड़ेगा, आगे आगे लिखना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे कॉमन मल्टीपल ऑफ 6 एंड 8 आर, ठीक है। कौन कौन सा हुआ, 24, 48 और 72। चलिए इसका मैं बी पार्ट भी करा देती हूँ आपको। 12 एंड 18, और यहाँ लिखूँगी मैं मल्टीपल ऑफ 12 और मल्टीपल ऑफ 18, ठीक है। अब मैं यहाँ 12 का टेबल लिखना स्टार्ट करती हूँ। देखो ये जो मैंने टेबल्स लिखे हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक था। ये वाला जो टेबल था ये 12 तक था। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आपको आगे भी लिखना पड़ेगा अगर आपका कॉमन मल्टीपल नहीं आएगा तो। यहाँ पर 18 का लिखती हूँ टेबल में, 18 into the 36, 18 to the 54, 18 to the 18 to the अब देखो पहले मैं देखती हूँ आता है या नहीं, उसके बाद आगे लिखती हूँ। यहाँ पर आया मेरा 36 फर्स्ट मल्टीपल है, 72 सेकंड मल्टीपल हो गया, और थर्ड मल्टीपल हो गया मेरा 108। ज़रूरी नहीं मुझे पूरा टेबल हर बार लिखना पड़ेगा, और ज़रूरी नहीं कि पूरा टेबल लिखने के बाद भी आए, तो ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर मैं डैश डैश लगा देती हूँ कि टेबल और भी है, 8 9 का और 10 का रह गया। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 12 एंड 18 आर, ठीक है। कितना निकला, 36
72 और 108। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर पूरा हो जाता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 समझो पहले। राइट ऑल द नंबर्स, सारे नंबर्स लिख लिए। लेस देन मतलब किससे लेस देन, लेस देन का मतलब होता है कम, किससे कम, 100 से कम, ठीक है। तो 100 से कम, 100 से कम कम वाले लिखने हैं नंबर्स। कॉमन मल्टीपल्स होनी चाहिए 3 और 4 की, तो मल्टीपल्स निकालने पड़ेंगे हमें। तो हम यहाँ लिखेंगे मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। पहले मल्टीपल ऑफ 3 लिख लेती हूँ मैं, उसके बाद मल्टीपल ऑफ 4 लिखेंगे। 3 का टेबल लिखना स्टार्ट करते हैं। 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 3 10 30, ठीक है। मुझे 100 से कम चाहिए, तो इसका मतलब मुझे टेबल और आगे लिखना पड़ेगा। तो 30 को या तो आप 3 3 इसमें प्लस करते चलो, जैसे 30 में 3 प्लस करो 33 आया, फिर 33 में 3 प्लस करो, क्योंकि 3 का टेबल है ना, 3 3 प्लस करते चले जाएंगे तो 36 आ जाएगा। 36 में 3 प्लस करेंगे 39 आ जाएगा। 39 में 3 प्लस करेंगे 42 आ जाएगा। 42 में 3 प्लस करेंगे 45 आ जाएगा। 45 में, क्योंकि मुझे 100 से कम वाले चाहिए, तो मुझे 100 से कम वाले सारे नंबर लिखने पड़ेंगे, ठीक है। फिर 45 में 3 प्लस करेंगे तो 48 आ जाएगा। 48 में 3 प्लस करेंगे तो 51 आ जाएगा। इसी तरह से कंटिन्यू में करेंगे, क्योंकि मुझे 100 से कम वाले नंबर चाहिए। 36, 39, 42, 45, 48, 51, फिर 3 प्लस करेंगे तो 54 हो जाएगा। फिर 3 प्लस करेंगे 57 हो जाएगा। फिर 3 प्लस करेंगे 60 हो जाएगा। 100 से कम चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखो 100 से कम चाहिए। फिर 3 प्लस करा 63, फिर 3 प्लस करा 66, फिर 3 प्लस करा 69, फिर 3 प्लस करा 72, फिर 3 प्लस करा 75, फिर 3 प्लस करा 78, फिर 3 प्लस करा 81, फिर 3 प्लस करा 84, फिर 3 प्लस करा 87, फिर 3 प्लस करा 90, फिर 3 प्लस करा 93, फिर 3 प्लस करा 96 और फिर 3 प्लस करा 99। यहाँ ख़त्म होता है क्योंकि 100 से कम था, ठीक है। अब इसी तरह 4 का मल्टीपल लिखना शुरू करेंगे। 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, 4 8 32, 4 9 36, 4 10 40, फिर प्लस करा फिर 4 प्लस करेंगे 44, फिर प्लस 4 करेंगे 48, 48 में 4 प्लस करेंगे 52, 52 में 4 प्लस करेंगे 56, 56 में 4 प्लस करेंगे 60, 100 से कम चाहिए। 60 में 4 प्लस करा 64, 64 में 4 प्लस करा 68, 68 में 4 प्लस करा 72, 72 में 4 प्लस करा 76, 76 में 4 प्लस करा 80, 80 में 4 प्लस करा 84, 84 में 4 प्लस करा 88, 88 में 4 प्लस करा 92, 92 में 4 प्लस करा 96। 100 से कम चाहिए, ठीक है। अब हम निकालेंगे कॉमन मल्टीपल्स। कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 and 4 लेस देन 100 वाले, ठीक है, लेस देन 100 की। अब देखो कॉमन निकालना शुरू करते हैं। 12 से आएगा, 12 और 12, ठीक। उसके बाद 24 और 24, उसके बाद 36 और 36, उसके बाद 48, सिर्फ कॉमन वाले 48, वो सारे ऑल का मतलब सारे सारे नंबर्स लिखने हैं लेस देन 100 वाले, ठीक है। और फिर आ जाएगा 60, फिर मैं यहाँ लिख लेती हूँ। पहले आया 12, 24, 36, 48, 60, ठीक है। फिर आया 72, फिर आया 84,
फिर आया 96 और 100 से ये हो गए सारे कम। और यहाँ पर मेरा क्वेश्चन नंबर 4 होता है डन। क्वेश्चन नंबर 4 डन हो गया। कहीं भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो प्लीज़ मुझे मैसेज करके ज़रूर पूछना, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं।